हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपडेट्स फॉर स्टॉक, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड गाइड्स भी करने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी काफ़ी सारा न्यूज़ है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूज़ एक्चुअली बीएसई की तरफ से निकल के आती है, जो कि अभी बोनस देने के लिए कंसिडर कर रहे हैं इनके जो बोर्ड मेंबर्स है। अब इसलिए आज शेयर में अच्छा तेज़ी देखने को मिला। हालांकि बोनस से कंपनी पे फंडामेंटली तो कोई मतलब चेंज नहीं होता, बट हाँ, नंबर ऑफ़ जो शेयर्स होते हैं वो ज़्यादा बाज़ार में आ जाते हैं, तो लिक्विडिटी बढ़ती है, तो इससे रिटेल इन्वेस्टर्स का भी रुझान, इंटरेस्ट एक्चुअली बढ़ता है ऐसे स्टॉक्स में। इससे पहले आप देख सकते हैं मार्च 2022 में भी कंपनी ने बोनस दिया था, और अब फिर मार्च 2025 तो अब फिर से कंपनी बोनस देने पे विचार कर रही है। ये कंपनी तो बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2023 वाला क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट 108 करोड़ था, वो दिसंबर 2024 में बढ़ के कितना हो गया 220 करोड़, मतलब डबल से भी ज़्यादा। वैसे रेवेन्यू में भी 94% प्लस का ग्रोथ है। ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनी है ना, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में तो खैर ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। बस प्रॉब्लम ये ऐसे कंपनीज में यही होता है ना कि मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनी को किसी भी भाव पे ख़रीद लेते हैं और फिर उनको लगता है कि ये अच्छा रिटर्न दे, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। आप सोना भी अगर आपको ख़रीदना हो तो तभी ख़रीदना चाहिए जब अच्छा वैल्यूएशन पे मिले। कंपनी पे देख सकते हैं अब लोन तो कुछ है ही नहीं, बोरोइंग कुछ है ही नहीं, तो ऐसा कंपनी भी बहुत कम खोज के मिलता है जो कि हाई ग्रोथ भी है और लोन भी नहीं है और मार्केट से ही रिलेटेड है मतलब। तो ये एक अच्छा कंपनी है, आप इसको अपने नज़र में रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, जो ट्रम्प साहब ने अभी किया टैरिफ वार जो स्टार्ट हुआ ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, तो इससे टाटा मोटर्स पे एक्चुअली बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स का आपको पता है कि इनका जो फ्लैगशिप कंपनी है JLR, जैगुआर एंड लैंड रोवर, तो ये बहुत ज़्यादा कार्स अपने यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि लार्ज चंक ऑफ JLR जो है वो यूएस में डिलीवर किए जाते हैं, तो इन पे इम्पैक्ट आएगा। और कितने परसेंट अगर मैं बोलूँ तो JLR, जैगुआर एंड लैंड रोवर अपना जो भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसका अराउंड 33% एक्चुअली ये लोग यूएस में ही मतलब बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्री से। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है टाटा मोटर्स से रिलेटेड। और सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, कुछ और भी ऑटो एंसिलरीज की कंपनीज भी बहुत सारी में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जैसा कि मतलब प्रॉफिट बुकिंग का ये एक्चुअली गिरावट इसको कहेंगे, जैसे कि मदरसन सुमी, बाल्किस इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे कंपनीज, आयशा मोटर्स, यहाँ पे भी कुछ कुछ हमें फॉल देखने को मिला। तो हालांकि एनालिस्ट का ये भी मानना है कि इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज उतना इम्पैक्ट नहीं होगी जितना कि आप मतलब यूरोपियन और जापानीज़ कंपनीज पे इम्पैक्ट हुआ है। आप देख सकते हैं एक्सपोर्टर्स लाइक टाटा मोटर्स एंड वाद फोर्स कुड फेस शॉर्ट टर्म हेडविंड्स, द डायरेक्ट एक्सपोजर रिमेन्स लोअर कंपेयर टू यूरोपियन एंड जापानीज मैन्युफैक्चरर्स। तो यूरोपियन एंड जापानीज मैन्युफैक्चरर्स को जितना मतलब रिस्क है उतना उससे तो हमें कम ही रिस्क है। ये एक थोड़ा मतलब पॉजिटिव एटलीस्ट बात है अभी। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूरन ग्लोबल लिस्ट। तो यहाँ पे एक्चुअली इंडिया में तो खैर अभी भी टॉप में मतलब मुकेश अंबानी है, लेकिन गौतम अडानी ने जो है 2025 में दोस्तों सबसे ज़्यादा गेन किया है। वो कितना गेन किया है तो क्लोज टू 1 लाख करोड़ का इन्होंने गेन किया है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा गेन करने वाले तो यही है, लेकिन ओवरऑल में मुकेश अंबानी टॉप है और सेकेंड नंबर पे गौतम अडानी ही है। फिर आते हैं नेक्स्ट दोस्तों आते हैं हम डीमार्ट स्टॉक्स पे, जिन्हें कि एक फंड ब्रोकर बर्नस्टीन की तरफ से काफ़ी हाई टारगेट दिया है। और उन्होंने टारगेट कितना का दिया है तो उन्होंने टारगेट दिया है ₹5800। ये जो टारगेट है ना 5800 अराउंड, ये इस प्राइस रेंज पे स्टॉक आज से बहुत साल पहले अराउंड 2021 और 22 में भी जाने की कोशिश किया था। उसके बाद एक मैसिव एक्चुअली 2021 आप देख सकते हो, उसके बाद एक मैसिव प्रॉफिट बुकिंग, ये जो पॉइंट है ना ये 5900-800 के करीब पे गया था यहाँ पे स्टॉक। उसके बाद मैसिव प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला था स्टॉक में। और फिर कंपनी तो एक्चुअली बहुत अच्छा है, लेकिन इनके प्रॉब्लम यही हुआ था कि जो क्विक कॉमर्स है ना वो इन्हें काफ़ी हर्ट कर रहा था, जैसे कि जेप्टो हो गया, जोमेटो का जो ब्लिंकिट है, स्विगी, इंस्टामार्ट। लेकिन फ़िलहाल अभी एनालिस्ट की तरफ से काफ़ी मतलब ऑप्टिमिस्टिक टारगेट निकल के आ रहे हैं जो कि 5800 का है। और ये टारगेट बर्नस्टीन एक ब्रोकरेज है, इनके द्वारा इन्हें दिया गया है।
कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी में दोस्तों, ये जो रिटेल सेक्टर की कंपनी है ना, नॉर्मली इन पे लोन तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन ये एक ऐसे कंपनी है मैंने देखा है जिस पे कि लोन भी बहुत कम है, ना के बराबर ही लोन है। और कुछ कुछ और भी बातें उन्होंने कहा, ग्लोबल ब्रोकरेज जो बर्नस्टीन था उन्होंने कुछ कुछ और भी बातें कहा, जैसे कि डीमार्ट का टारगेट है 1000 स्टोर्स तक पहुंचना, जो कि फ़िलहाल एक्चुअली जस्ट 400 के करीब ही है। और ये जो अभी जो फिस्कल ईयर जो चल रहा है उस पर दोस्तों 34 न्यू शॉप्स के इन्होंने एडिशन किया डीमार्ट। और इतना ही नहीं, डीमार्ट अब जो है, पहले तो क्विक कॉमर्स में काफ़ी पीछे रह गया था, लेकिन अब इन्होंने भी क्विक कॉमर्स में अपना जो इन्वेस्टमेंट है ये स्टार्ट कर दिया। अराउंड 175 करोड़ आप देख सकते हैं ये इन्वेस्ट करेंगे। कुछ कुछ और भी रीज़न जो कि इनके ग्रोथ पे बूस्ट कर सकते हैं वो ये है कि अभी फ़िलहाल ये वेस्टर्न इंडिया में ही ज़्यादा मतलब एक्सपेंडेड है, लेकिन अब ये साउथ इंडिया फिर से ईस्ट इंडिया में भी ये अब एक्सपेंड करने की स्ट्रेटजी से बना रहे हैं। तो ये कंपनी भी आप रख सकते हैं दोस्तों अपने नज़र में। लास्ट 2-3 साल से एक्चुअली ये स्टॉक नहीं चला क्योंकि क्विक कॉमर्स के वजह से। अब मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर एक्चुअली ये न्यूज़ आया था कि आई थिंक 2 या 3 साल बाद जेप्टो का वैल्यूएशन शायद डीमार्ट के करीब में आ गया, डीमार्ट का वैल्यूएशन के करीब आ जाएगा। तब इतना मतलब पेसिमिज्म था ये स्टॉक को लेकर कि बहुत पिटाई हुई थी, लेकिन याद रखिएगा कंपनी दोस्तों, कंपनी काफ़ी अच्छा है, प्रोमोटर्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों राकेश झुंझुनवाला की वाइफ रेखा झुंझुनवाला की होल्ड किए हुए स्टॉक से रिलेटेड एक नेक्स्ट न्यूज़ है। तो ये स्टॉक का नाम है एक्चुअली स्टाइल बाज़ार। ये एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, कोई बहुत पुराना ऐसा ये कंपनी नहीं है। तो ये कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है कि इन्हें भी काफ़ी एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट दिया गया है। और ऑप्टिमिस्टिक टारगेट आप देख सकते हैं, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ बाज़ार स्टाइल के, और ऑप्टिमिस्टिक टारगेट कितना का दिया गया, तो क्लोज टू 17% अप फ्रॉम द करंट प्राइस। आप देख सकते हैं ओवर 17% रिटर्न्स। ये जो है ना, ये 70% का ऊपर का इन्हें टारगेट दिया गया है। और वो किसके द्वारा दिया गया है? नुवामा के तरफ से दिया गया है। नुवामा ये स्टॉक को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है और इन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं रिलेटेड टू स्टाइल बाज़ार। तो आते हैं वो सब न्यूज़ पे, वो सब पॉइंट पे। तो पहले तो ये है कि ये जो बाज़ार स्टाइल है, एक्चुअली स्टाइल बाज़ार मैंने गलती बोला, ये जो बाज़ार स्टाइल है ये दोस्तों ईस्टर्न इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। ओके, और टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो एवरी ईयर अराउंड 40 to 50 न्यू शॉप्स ये ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। और टारगेट का अगर बात करें एग्जैक्टली तो अगर क्लोज टू 388 या 400 के क्लोज एक्चुअली टारगेट दिया गया है। ये तो एक्चुअली ये लोग नेक्स्ट 1 ईयर के लिए देते हैं। स्टॉक का अगर आप करंट प्राइस देखें तो कितना है, अराउंड 227। ओके, तो और 388 का टारगेट है, तो 70% प्लस का यहाँ पे टारगेट दिया गया है। और अगर नुवामा को क्या क्या चीज़ अच्छा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न इंडिया में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। 2013 में कहाँ इनके पास सिर्फ 2 आउटलेट थे। 2013 में कितने थे? 2 आउटलेट्स, वो अब जाके 213 हो गए। तो ये काफ़ी मतलब एग्रेसिव ग्रोथ मैं कहूँगा इस कंपनी ने किया है। और नुवामा का ऐसा मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 to 27 में इनका ग्रोथ कितना रह सकता है, फाइनेंशियल ईयर 25 to 27 में इनका एनुअल सीएजीआर ग्रोथ 29 या 30% के करीब हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि नुवामा ने हाईलाइट किया इस कंपनी से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है आधार हाउसिंग फाइनेंस से। तो इन्हें भी आज काफ़ी अच्छा एक टारगेट मिला है और स्टॉक्स में आज अच्छा तेज़ी भी हमें देखने को मिला, क्लोज टू 5% प्लस में था आज स्टॉक। आते हैं इनके भी टारगेट की तरह, लेकिन उससे पहले आज 1 मिनट में आपको इसका ग्राफ दिखा देता हूँ। आज देख सकते हैं अच्छा तेज़ी था। ये हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी है, आधार हाउसिंग फाइनेंस, और मिड कैप है एक्चुअली, नॉट स्मॉल कैप बट मिड कैप मैं बोलूँगा। और वैल्यूएशन भी एक कंपनी के काफ़ी सही है। और इन्हें जो रेटिंग मिली है वो दो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से मिला है, एक तो डैम कैपिटल और एक एशियन मार्केट की तरफ से भी मिला है। और मैं इनका एक्चुअली आपको ये दिखा दूँ, टारगेट देख सकते हैं आप, 225 का एक 525 का एक टारगेट है, ये डैम कैपिटल की तरफ से दिया गया है। और जो एशियन मार्केट था, एशियन मार्केट सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से इन्हें जो टारगेट मिला है वो कितना, वो 570 का टारगेट मिला है। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस ये अच्छा कंपनी है नो डाउट। और इनका एक और मैं अच्छा बात बताऊंगा कि अभी जो रेट कट वाला जो साइकिल आ रहा है उसका बेनिफिट ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को बहुत ज़्यादा मिलता है।
और आधार हाउसिंग फाइनेंस में कुछ और पॉजिटिव बातें जो कि ब्रोकरेज फर्म्स ने नोट किया है, ये है कि दोस्तों ये किसी भी स्टेट में 14% से ज़्यादा अपना AUM का मतलब नहीं देते। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेट पे कंसंट्रेट नहीं करता। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में सारे लोन सारे सब कुछ बांट दिया, ऐसा नहीं होता। तो वेल डाइवर्सिफाइड वे में ये इनका अपना ग्रोथ आगे बढ़ाते हैं ये, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।